Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करने के लिए। बहुत सारी स्टोरीज आई हैं और सबसे पहले मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर कर रही हूँ ये एक सिस्टर ने लिखी है, जिन्हें अल्लाह ताला ने 16 साल के बाद औलाद से नवाजा। और इनकी जो सब्र की कहानी थी वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। कितनी मुश्किलात से गुजरी, क्या क्या इनकी ज़िंदगी में वाक़यात हुए और कहाँ कहाँ से इन्हें अल्लाह ताला ने मोटिवेशन अदा की और अल्लाह ताला ने आज उनकी गोद भर दी है। तो जी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आपी मैं बहुत जल्दी ही शादी हो गई थी और शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से नवाजा था, लेकिन बेटा कुछ वजूहात की बिना पे 2 माह बाद ही उसका इंतकाल हो गया। दोबारा आपी मुझे कोई औलाद नहीं हो रही थी। मैं हर तरह के इलाज करवा रही थी, हर तरह का ट्रीटमेंट ले रही थी और स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि मुझे अपना आप भी बुरा लगने लग गया था। और जैसे कि शादी के फ़ौरन बाद ससुराल वालों की कुछ डिमांडें होती हैं कि जल्दी से उन्हें पोता चाहिए होता है या पोती चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से इसलिए गुज़र रही थी कि एक बेटे की वो वफ़ात के बाद मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक बात क्लियर थी कि अल्लाह ताला हमें औलाद देंगे और मेरे मियाँ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, किसी को इस पे कोई भी ब्लेम नहीं था और ना ही कोई इस पे एतराज़ करता था और ना ही कोई इस तरफ आता था। आप ही मैं बहुत से डॉक्टर्स के पास जाती थी, हर डॉक्टर मुझे नए-नए ट्रीटमेंट्स देते थे, नया-नया इलाज बताते थे और हर तरह की मेडिसिन मैं ट्राई कर चुकी थी। बहुत साल मैंने मेडिसिन खाई और बगैर वजह के मेडिसिन खाई। इनफैक्ट वो मेडिसिन मुझे दी जाती थी जिनकी वजह और जिनकी ज़रूरत मुझे नहीं थी। वो कहते थे कि हार्मोन को मैनेज करने के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं। 4 से 5 साल मैंने वो मेडिसिन खाई, लेकिन उससे कोई भी हार्मोनल इश्यू जो था ही नहीं, वो सॉल्व कैसे होता। थोड़ा बहुत तो हर लड़की के लिए ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रेस लेवल जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग से गुज़ारता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बल्कि ज़िंदगी भी काफ़ी डिस्टर्ब होकर रह जाती है। और जब एक दफ़ा औलाद हो गई हो और उसके बाद आप दोबारा कोशिश कर रहे हो तो सब यही कहते हैं कि औरत में ही कोई मसला है, मर्द बिल्कुल ठीक है। और जब मर्द काफ़ी अरसे तक ये इलाज करवा चुका होता है तो फिर वो भी चिढ़ जाता है और वो भी हर तरह के इलाज से मुतनफ़िर हो जाता है और अपने आप को साइड पे कर लेते हैं। इनफैक्ट इतना बुरा हुआ मेरे साथ कि आप ही जो डॉक्टर मेडिसिन लिख के दिया करते थे वो मेरे हस्बैंड नहीं खाया करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, तुम अपना इलाज करवाओ। आप ही मेंटल अंडरस्टैंडिंग भी कम से कम होती जा रही थी। वो प्यार और वो शिद्दत जो शादी के बाद थी, वो बिल्कुल ख़त्म होके रह गई थी। और बेटा हो जाने की वजह से ये एक बात अना का मसला बन गई थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अपना इलाज करवाओ। जिसकी वजह से आप ही मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। सारी-सारी रात मैं रोती रहती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी आप ही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या वजूहात हैं और क्यों इस तरह मेरे साथ हो रहा है। दिल में बहुत ज़्यादा बुरे ख़्यालात आते थे, कभी-कभी तो खुदकुशी का भी सोचा और यहाँ तक अल्लाह ताला से कहती थी कि अल्लाह पाक मेरी गोद को भर दे और मुझे सकून अता कर दे, मेरी ज़िंदगी में आसानी आ जाए और मैं इस मुश्किल से निकल जाऊँ। लेकिन आप ही कभी-कभी हार जाती थी और ये समझ लेती थी कि अब शायद मुझे औलाद कभी ना हो। यही करते-करते आप ही मेरे 15 से 16 साल गुज़र गए। बहुत दुःख और बहुत तकलीफ़ में थी। मुझे समझ नहीं आता था, बाज़ औक़ात तो मैं बात करते-करते घबरा जाया करती थी कि मुझे क्या बात करनी है। इनफैक्ट मेरे ससुराल वाले भी बहुत तंग थे। सास की डेथ हो गई थी, वरना सास के साथ जो टाइम मैंने गुज़ारा वो बहुत तकलीफ़ देह था। आप ही बात-बात पे मुझे ताने दिया करती थी, बात-बात पे मुझे टॉर्चर किया करती थी और यही कहा करती थी कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँगी। मैं आप ही इसलिए ख़ामोश रहती थी कि अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होगी वो बेहतर है। किसी की वजह से अगर मेरे घर में औलाद आएगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी क्योंकि आप ही मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका था और एक ही भाई था जो कि अपनी बीवी का हो चुका था। वो ना बोलता था ना बुलाता था। बस अपने घर में ही रहती थी और अपने आप को अल्लाह ताला से ही बातें करके तसल्ली दे दिया करती थी कि अल्लाह ताला जो भी करेंगे बेहतर करेंगे।
आप भी हर तरह से मैंने कोशिश कर ली थी। हुक्मा के पास भी गई, उसके साथ-साथ मेडिसिन भी ली, उसके साथ-साथ मैंने बहुत से ट्रीटमेंट भी करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इनफैक्ट अब तो इतना अरसा हो चुका था, शादी को 8 साल गुज़र चुके थे और मेरे मियाँ डॉक्टर के पास जाने के नाम पे वैसे ही मुझे डाँट दिया करते थे। लेकिन मैं फिर भी किसी न किसी के साथ डॉक्टर के पास जाया करती थी। मेरी एक पड़ोसन थी, वो बहुत हेल्पफुल थी और बहुत मेरा ख़्याल किया करती थी। वो मैं मेरे साथ हर जगह जाया करती थी। मैं जहाँ पे भी कहती थी या वो भी कहीं से सुनती थी कि किसी के घर औलाद हुई है, तो वो फ़ौरन मुझे लेके जाती थी। मैंने आप भी अपने हस्बैंड से चोरी भी काफ़ी अपना इलाज करवाया, बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए, बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, इनफैक्ट बहुत सारी मेडिसिन मैंने खाई और इसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 से 2 दफ़ा तो कुछ डेज़ ऊपर हुए थे, लेकिन उसके बाद वही सिस्टम चलता रहा, कोई फ़ायदा ना हो सका। आप ही मैं बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हो चुकी थी, बिल्कुल उम्मीद हार चुकी थी और कुछ भी मेरे माइंड में ये नहीं था। मैं सिर्फ़ एक नौकरानी बन के रह गई थी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि आप दूसरी शादी कर लें। वो मुझे यही कहते थे कि तुम्हारा स्यापा नहीं सँभाला जा रहा, मैं दूसरी शादी करके कहाँ पे फँसूँ, और उन्हें वैसे भी बच्चों का शौक नहीं था क्योंकि इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। अपने भतीजे-भतीजियों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते-करते ये यहाँ तक पहुँचे थे और इन्हें अपने भतीजे-भतीजियों से प्यार भी बहुत था और ये बहुत ज़्यादा उनका ख़्याल भी किया करते थे। मुझे भी ये बात बुरी नहीं लगती थी क्योंकि मेरी तो औलाद नहीं थी और मैं यही समझती थी कि अल्लाह ताला इनके सदक़े मुझे औलाद दे दे। मैंने कभी भी इन्हें किसी भी चीज़ से नहीं रोका। इनफैक्ट वो अपने भतीजे-भतीजियों के पढ़ाई के खर्चे से लेके उनके खाने-पीने का हर खर्चा किया करते थे। मैं ये बात को कभी भी बुराई में नहीं लेती थी और ना ही मुझे बुरा लगता था। मैं हमेशा इस चीज़ को एप्रिशिएट किया करती थी और इनका साथ दिया करती थी। इनफैक्ट इनकी भतीजी की शादी भी थी तो मैंने काफ़ी कुछ अपने पास से दिया और काफ़ी उसके जहेज़ का सामान भी खुद बनाया। मुझे आप ही ये चीज़ें बुरी नहीं लगती थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला किसके सदक़े किसको अता कर दे, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कहीं अल्लाह ताला की पकड़ में ना आ जाऊँ। इसलिए आप ही मैं बुराई के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, हमेशा अच्छाई ही करती थी और अच्छा ही सोचती थी। लेकिन वो लोग मेरे बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते थे, नेगेटिव सोचते थे और नेगेटिव बातें भी किया करते थे। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मैं कहती थी उनकी सोच उनके साथ है, मेरी सोच अच्छी है, मेरा अल्लाह मेरी सोच जानता है, और अभी तक औलाद ना होने की वजह से मुझे बहुत सारे ताने दिए जाते थे। जब भी मैं उनके पास बैठती थी वो मुझे यही कहते थे कि बस अल्लाह ताला बेचारी को औलाद दे दे, अल्लाह ताला के यहाँ कुछ मसलियत होती है, बस कोई गुनाह होते हैं इंसान के जो पकड़ में इंसान आया होता है। आप ही मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अगर ये पकड़ ही थी तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी हज़रत खदीजा के अलावा जो अज़वाज मुतहहरात थी उनकी तो कोई औलाद नहीं थी। जैसे कि हम हज़रत आइशा के बारे में से बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो आप ही उनकी तो कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं अपने आप को तसल्ली देती थी कि लोगों की बकवास है, ये करते हैं तो करने दो, जब अल्लाह ताला ने चाहा है तो मुझे औलाद हो जाएगी। मैंने आप ही दिल में ये मान लिया था और कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं देती थी, बस अल्लाह ताला पे छोड़ देती थी कि अल्लाह ताला मुझे सब्र अता करे और मेरी मुश्किल को आसानी में बदल दे। आप ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जब मैंने लास्ट ईयर आपका सेमिनार अटेंड किया तो उसके बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। मैंने वक़्त से ही दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार इस नियत से पढ़ना शुरू कर दिए कि अल्लाह ताला अब मेरी मुश्किलात को हल कर देंगे, और जो प्रोसीजर आपने बताया था मैंने वही फ़ॉलो किया। उसी से अल्लाह ताला ने वो सब चीज़ें मेरे करीब ले आईं जो मुझसे दूर थी। आप ही जिस तरह आपने बताया था कि तहज्जुद की नमाज़ में उठ के अल्लाह ताला से दुआ करनी है और साथ वो जो तस्बीहात थी वो भी मैंने की, और वो जो ख़ास अमल आपने बताया था जो कि मैंने करना था अपने ख़ास दिनों में वो भी मैंने किया, और अल्लाह ताला के करम से आप ही अल्लाह ताला ने मुझे आज साहिबे औलाद कर दिया। आप ही मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, यानी कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप ही मुझसे कंट्रोल नहीं रहा और मैं बहुत ज़्यादा शुक्राने का सजदा अदा करने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पे ही सजदा रेज़ हो गई, जिस पे मुझे बहुत सारी ख़वातीन ने उठाया और मुझे ये कहा कि ये यहाँ पे पाँव चलते हैं, लोग आते चलते-फिरते यहाँ पे लोगों के पाँव लगते हैं, जिसकी वज़ह से गंदगी होती है, उठ जाओ। आप ही लेकिन मैं अल्लाह ताला की इतनी शुक्रगुज़ार थी कि अल्लाह ताला के आगे सर बसजूद हो गई और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मैसेजेस किए हुए हैं और पहले भी मैंने आपको बताया है और आपको
मेरी सारी स्टोरी के बारे में पता है आप ही, लेकिन मैं आपके साथ ये इसलिए स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो नाउम्मीद हो जाती हैं और अपने आप को या तो अपने हस्बैंड से अलग कर लेती हैं या अपने आप को मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब कर लेती हैं। मैंने आप ही अल्लाह ताला से हमेशा मदद माँगी और कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना, अपने आप को पॉज़िटिव करने की कोशिश की और उसके साथ ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते बना दिए। मैं आप ही उस होटल में वैसे ही गई थी और मेरी एक कज़न की शादी थी जिसकी वज़ह से हम वहाँ पे वलीमा खाने गए थे। जब मुझे पता चला कि साथ वाले हॉल में एक सेमिनार हो रहा है, वहाँ पे जब मैंने अटेंड किया तो आप ही मुझे पता चला कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे कुछ ख़ास चीज़ देने के लिए बुलाया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि किस तरह अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। मैं तो वलीमे के लिए गई थी लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वो तोहफ़ा अता कर दिया जिसकी मुझे सारी ज़िंदगी ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे आज चाँद से बेटे से नवाज़ा है और आप ही मैं दोबारा से पुरुमीद हूँ। बहुत सारे लोग कहा करते थे कि अब तो उम्र भी जा रही है, इसे औलाद कहाँ से होगी, तुम दूसरी शादी कर लो। और मियाँ भी बाज़ औक़ात ये सोच बैठते थे कि क्यों ना अब शादी कर ली जाए क्योंकि वक़्त भी जा रहा है और ज़िंदगी भी गुज़र रही है। उसके बाद क्या होगा? ये सारी जायदाद और ये सारी चीज़ें कौन सँभालेगा? इसलिए मियाँ भी परेशान थे। आप ही मैंने तो पहले भी उन्हें कभी नहीं रोका था और आप क्यों रोकती? मैं खुद भी ये सोचती थी कि जो मेरे नसीब में होगा वो मिलेगा। मैं भी वहाँ पे अल्लाह ताला ने अगर रहमत की यानी कि अगर इन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनके घर औलाद होगी तो क्या पता उसके सदके अल्लाह ताला मुझे भी साहिबे औलाद कर दे। मैं आप ही कभी भी इनको नहीं रोकती थी। मैं हमेशा खुद भी इन्हें कहती थी कि जो जिसका नसीब है उसे मिल के रहेगा आप दूसरी शादी कर लें। वो मुझे यही कहते थे कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुज़र रही है यही काफ़ी है। आप ही मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ आज भी और हमेशा शुक्र अदा करती रहूँगी। अल्लाह ताला को पता होता है कि इंसान को कब क्या चीज़ अता करनी है। ये अल्लाह ताला का करम है कि आज मेरी गोद भर चुकी है और दूसरी बार साहिबे उम्मीद हूँ। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये सारे मसले मसाइल और ये सारे मराहिल खैरियत से अदा करे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी अता करे और आपको बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। आप पे अल्लाह ताला रहम और करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अभी तक औलाद नहीं दी उन सबको अल्लाह ताला औलाद दे और सब लोग ज़रूर आमीन कहिएगा कि क्या पता किसकी आमीन किसके हक़ में कबूल हो जाए। तो जी ये थी आज की स्टोरी और नेक्स्ट स्टोरी है जी एक सिस्टर की जिन्होंने अपनी शादी के बारे में लिखा है और बड़ी एज में जाके उनकी शादी हुई और बहुत मुश्किलात का सफ़र उन्होंने भी किया, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुज़री, बहुत परेशानियों से गुज़री, बहुत सारी बातें और बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़री और फिर जब उनकी शादी होनी थी अल्लाह ताला ने उनकी शादी कर दी। तो जी ये मुझे स्टोरी सेंड की है किश्वर ने और किश्वर लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। मैं आपी मुल्तान से बात कर रही हूँ और आपी मैं आपके साथ ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। वक़्त रहते बाज़ औक़ात हमें उन चीज़ों की कदर नहीं होती लेकिन जैसे ही वक़्त गुज़रने लग जाता है तो उसके बाद हमें उन चीज़ों की कदर ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह आप ही मेरे भी बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत सारे रिश्ते देखने के बाद बहुत सारे मीन मेख निकाले गए और बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट किए गए। वजह यही थी कि वो लोग हमारे साथ मैच नहीं करते थे और अम्मी की डिमांड भी बहुत हाई थी। अम्मी चाहती थी कि मेरी बेटी हमारे लेवल के मुताबिक एक अच्छे घर में जाए, लेकिन हर जगह पे इंसान को हर चीज़ मिले ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे शराफ़त मिलती है, वहाँ पे आपको लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं मिलती। जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, वहाँ पे आपको हस्बैंड अच्छा नहीं मिलता। यही चल रहा था आप भी जो लोग हमें पसंद आते थे, हम उन्हें पसंद नहीं आते थे। जिन लोगों को हम पसंद करते थे, वो लोग हमें नहीं पसंद करते थे। यही चीज़ें चल रही थी और आप ही बहुत सारे रिश्ते देखने के बाद इनकार होता जाता था। कभी तो मुझे खुद भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं आते थे और मैं साफ इनकार कर दिया करती थी। हमारे घर का माहौल काफ़ी खुला था और कोई भी रोक-टोक नहीं थी। आप ही इनफैक्ट मुझे मेरे घर वाले ये भी कहते थे कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम हमें बताओ हम तुम्हारी शादी वहाँ पे कर देंगे। लेकिन आप ही मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करना चाह रही थी और अपनी ज़िंदगी में मगन थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं उस वक़्त शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ़ अपनी लाइफ़ स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा था वैसे-वैसे आप ही शादी की तलब भी होती जा रही थी और ये भी होता था कि ये अल्लाह ताला मेरा घर बसा दे।
माँ-बाप की भी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि सारे बहन-भाइयों की शादी हो गई है, ख़ानदान में भी बहुत सारे लोगों की शादी हो गई है और ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी मैं ही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती जा रही थी कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अभी हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी, पैसा भी खुला था और हमारा लाइफ़स्टाइल भी काफ़ी अच्छा था। कई बार हमने आउट ऑफ कंट्री भी विज़िट किया हुआ था और हर तरह से हम अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझते थे। कोई भी मसला मसाइल नहीं था, बस शादी की वजह से घर वाले परेशान रहने लग गए क्योंकि भाभीयों के आते ही घर के माहौल भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता था मेरी वजह से। फिर आप ही मैंने अपने डैडी से कह के अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर लिया। इनफैक्ट मैं जॉब भी करने लग गई अपने ही डैडी के ऑफ़िस में और मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी लाइफ़ खुद जीना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे डैडी ने मुझे एक अपार्टमेंट ले दिया जहाँ पे मैं अकेली रहती थी। वो घर के पास ही था, इसलिए कोई परेशानी का बाइस नहीं बन रही थी। अभी मैं अपने आप को इसलिए साइड पे करना चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी भाभीयों को तकलीफ़ ना हो क्योंकि घर में इंसान कुछ ना कुछ तो बोलता ही है और कुछ ना कुछ तो कहता ही है। लेकिन वो अपनी लाइफ़ में मगन थी और अपनी ज़िंदगी में खुश होने की वजह से वो मुझे इसी चीज़ का ताना देती थी कि इसकी तो अभी शादी नहीं हुई, इसलिए हमारे सर पे अज़ाब बन के बैठी हुई है। अल्लाह इसकी शादी जल्दी करे ताकि ये यहाँ से दफ़ा हो जाए। इनफैक्ट अभी वो मुझे बहुत सारी नेगेटिव बातें कहा करती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पढ़े-लिखे मुआशरे में और पढ़े-लिखे घर में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। मैं बहुत दुखी रहती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरी तबीयत ये नहीं थी कि मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब करूँ, इसलिए मैंने अपने डैड से कह के अपने आप को सेपरेट कर लिया था। अम्मी की डेथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी और बहुत ज़्यादा अपने आप में रहा करती थी। मेरी यही कोशिश होती थी कि मेरी वज़ह से किसी को तकलीफ़ ना हो और अल्लाह का यही शुक्र अदा करती थी कि अब्बू सलामत हैं और डैड के होने की वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। डैड भी बहुत अच्छी नेचर के मालिक थे, वो भी किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करते थे। इनफैक्ट मैं बाज़ औक़ात अब्बू को छेड़ती थी कि पहले आपकी शादी करूँगी, फिर अपनी शादी करूँगी। उसके बाद अब्बू भी हँस दिया करते थे। बस आप ही जब सबब बदना हो, मैं और अब्बू हज के लिए गए और वहाँ पे हमें बांग्लादेश से एक फैमिली ने अप्रोच किया और हमारे साथ हज भी अदा किया। आप ही हम लोगों ने इकट्ठे हज अदा किया। जब उन्होंने हमें देखा और हमारा लाइफ़स्टाइल देखा और हमसे बातचीत की तो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि वो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। अब्बू ने कहा मोस्ट वेलकम, हम भी बांग्लादेश आएँगे। हमने वहाँ से रुख़सत ली और उसके बाद हम अपने-अपने कंट्रीज़ में आ गए। यहाँ आके आप ही उन्होंने मेरे वालिद साहब से कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो अब्बू ने उन्हें वेलकम कहा और कहा कि आप ज़रूर आएँ। अब्बू ने तो सिर्फ़ इसलिए कहा था कि ये हमारे हज के साथी हैं और इनके साथ हमारी वहाँ पे अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो इसलिए अब्बू ने कहा कि आप आएँ हमारे घर में रहें, हम आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे सैर भी करवाएँगे। आप ही वो लोग हमारे घर आए और अपनी फैमिली के साथ आए। इनफैक्ट वो लड़का जिसके लिए वो चाहते थे मेरा रिश्ता लें, तो वो भी साथ आया। आप ही हमने बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा। 15 दिन वो हमारे घर में रहे और काफ़ी अच्छा हमारा टाइम गुज़रा। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेना चाहता हूँ। अंकल की ये बात सुन के अब्बू बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान भी हो गए कि ये कैसे हो सकता है? ये लोग बांग्लादेश रहते हैं और हम पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये था कि हमारा लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छी इनकम थी। हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए अब्बू ने किसी भी किस्म की इनकार को बेहतर नहीं समझा और मुझसे पूछा। जब मैंने उनका बेटा देखा तो वो भी काफ़ी एजुकेटेड था और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था क्योंकि हमने हज भी साथ किया था, इसलिए काफ़ी हद तक इनकी आदत और इनकी हर तरह से जो इनका रवैया था वो हमने देखा था। इसलिए आप ही मुझे भी अब शादी की तलब थी और मैं चाहती थी कि मेरा भी घर बस जाए और बहुत सारे ताने सुन के मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी थी। इसलिए आप ही मैंने भी इनकार नहीं किया और अब्बू को कहा कि ठीक है, आप जो बेहतर समझें। मैं आप ही अपने अब्बू को हमेशा डैडी कहती थी, कभी डैड कहती थी और कभी अब्बू कहती थी, इसलिए बार-बार मैं ये वर्डिंग चेंज कर रही हूँ। और अब्बू को जब मैंने कहा कि मैं राज़ी हूँ आपके इस फ़ैसले पे, तो अब्बू ने भी किसी भी किस्म का इनकार नहीं किया और यही सोचा कि जो लोग हज में अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, तो ये रिश्ता अल्लाह ताला ने हमारी बेहतरी के लिए भेजा है। इसलिए आप ही अब्बू ने उन्हें शादी की डेट दे दी।
लेकिन उससे पहले भाइयों ने कहा कि हम भी बांग्लादेश जाके इनका रहन-सहन और इनका हर तरह से बायोडाटा निकालेंगे। तो अब्बू ने कहा कि जो चीज़ें अल्लाह ताला कर रहे होते हैं वो बेहतर होती हैं, लेकिन ये बात भी अच्छी है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। आप ही अब्बू ने भी भाइयों को कहा कि तुम लोग जाके हर तरह से अपनी तसल्ली कर लो। जब भाई वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे और काफ़ी लोगों ने इनकी तारीफ़ की। इनफैक्ट इनके मोहल्ले वाले भी इनके बहुत तारीफ़ की और इनके इलाके के लोगों ने इनके बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताई। जब भाई वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये सारे मामलात ठीक हैं, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लिहाज़ा आप ही 1 महीने के बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होके बांग्लादेश आई। आप ही मेरी शादी काफ़ी अरसे बाद हुई थी, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही माँगती थी और सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही अपना मैंने कनेक्शन बनाया हुआ था। इनफैक्ट रातों को तहज्जुद में उठ के जब मैं दुआएँ माँगती तो सिर्फ़ मेरा अल्लाह जानता है। मैंने अपनी हर दुःख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला से बयान की। दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह के सदक़े में अल्लाह ताला ने मुझ पे रहम किया, करम किया। पहले मुझे हज करवाया और फिर उसने बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता भी अता कर दिया। मेरी शादी हो जाने के बाद मुझे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट मुझे अल्लाह ताला ने 3 बेटों से नवाज़ा है और 3 बेटे मेरे लिए बाइसे रहमत हैं। 1-1 साल के बाद अल्लाह ताला ने बहुत आसानी के साथ मुझे ये बेटे अता किए। वो लोग जो कहते हैं कि बड़ी उम्र में शादी हो तो औलाद नहीं होती और अगर औलाद हो तो वो सेहतमंद नहीं होती। ऐसा नहीं होता। जब अल्लाह ताला चाहते हैं, जब अल्लाह ताला किसी का निकाह करना चाहते हैं तो निकाह भी हो जाता है, औलाद भी हो जाती है और अल्लाह ताला हर तरह से आसानी भी कर देते हैं। ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। बस अपने आप को और अपने दिल को मज़बूत रखना पड़ता है। इस दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ और बहुत सारी नेगेटिव बातें आके असरअंदाज़ करती हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से रुजू इसी करनी है और अल्लाह यकीन ताला से 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 माँगना अल्लाह है ताला ने और इन मुझे नेगेटिव थॉट्स आज पे और इन साहिब-ए-औलाद नेगेटिव कर दिया और पीपल्स मेरी की हर मुश्किल बातों पे परेशानी अपने और आप को सब नहीं लगाना। बस मुसीबतों को अपना आसानी फ़ोकस में अल्लाह ताला बदल की दिया। तरफ बस रखना यही है कि मेरी जब अल्लाह अल्लाह ताला से ताला दुआ है कि अल्लाह ताला चाहेंगे ज़रूर मेरे दिल को नवाज़ेंगे। मज़बूत रखे और बाकी मुझे अगर नहीं ज़िंदगी भी के दिया तो सफ़र में उसकी मर्ज़ी आसानियत है। अता फरमाए। इसी आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला ने जिस तरह आपकी मुश्किलात हल की हैं, इसी तरह अल्लाह ताला सब मुसलमान और ख़ास तौर पे सब हाजात वालों लोगों को जिनकी हाजात हैं, अल्लाह ताला उनकी हाजात को पूरा करे। उनकी ज़िंदगी में आसानी लाए, उनको खुशियाँ अता फ़रमाए और हर दुःख तकलीफ़ परेशानी से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।